अब मैं आभा माथुर आपके सामने एक स्वरचित संस्मरण सुनाती हूँ। संस्मरण का शीर्षक है मंच का निर्माण। 1990 में मैंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण किया। विद्यालय का भवन तो नवनिर्मित था, किंतु निर्माण का स्तर बहुत खराब था। उदाहरण के लिए यही बता दूं कि खिड़कियों में लगे कांच केवल पुट्टी लगाकर चिपकाए गए थे, जबकि वास्तव में पहले कांच के बाहर की लकड़ी में कीलें ठोक कर कांच को बंद किया जाता है और उसके ऊपर पुट्टी लगाई जाती है। निर्माण के कुछ समय बाद ही पुट्टी सूख गई थी और जाड़ों में तेज हवा चलने पर कांच उखड़कर कमरे में गिर पड़ता था। कांच को ध्यान से उठवाकर फेंकवाया जाता था, जिससे बच्चों के पैरों में न चुभे। ये डर सदैव बना रहता था कि उड़कर आने वाले कांच से कोई लड़की घायल न हो जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बिजली के तार का काम, क्योंकि एल्यूमिनियम से किया गया था, एल्यूमिनियम के तार से किया गया था, अतः कहीं भी एक बार के बाद बिजली नहीं जली। पूरे विद्यालय की बिजली पहली बार में ही फ्यूज हो गई थी। पुराने सदस्य बताते थे कि टेस्टिंग के समय एक बार बिजली जली थी और उसके बाद बिजली कभी नहीं जली। पर सबसे विकट समस्या थी विद्यालय में किसी मंच का न होना। विद्यालय भवन के वरांडे चूंकि जमीन से ऊंचे थे, अतः प्रार्थना के समय बच्चे जमीन पर खड़े रहते थे और शिक्षिकाएं वरांडे में खड़ी रहती थी। पर वर्षा के दिनों में जब जमीन पर पानी भरा होता था या सब जमीन गीली होती थी, तो बच्चों को जमीन पर बैठाना संभव नहीं था, दरी बिछाकर भी बैठाना संभव नहीं था। उन 15 अगस्त और 5 सितंबर के दिनों में वर्षा के दिन होते हैं। उन दिनों प्रार्थना ऐसे होती थी कि सब बच्चे अपने अपने क्लासरूम में खड़े रहते थे और एक कक्षा से बच्चे प्रार्थना शुरू करते थे और सब बच्चे उसी में आवाज मिलाते थे। सबकी आवाजें आगे पीछे होती रहती थी। प्रार्थना क्या होती थी, तमाशा सा होता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मंच होना आवश्यक है। जब कार्यक्रम करते थे तो लड़कियों को तो जमीन पर बिठा लेते, वरांडे पर बिठा लेते थे। शिक्षिकाएं भी वहीं कुर्सी डाल के बैठ जाती थी। लेकिन जब जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, वो बच्चे छोटे छोटे डेस्क जोड़ करके एक मंच सा बना लेते थे और उस पर चढ़ के नाचते थे। जब वो लड़कियां नाचती तब मेरा मन धक धक करता रहता। मैं सोचती कि कहीं ये मंच गिर ना जाए। छोटे छोटे डेस्क नुमा मेजों से बना वो मंच लगातार हिलता रहता और मैं डरती रहती कि मंच कहीं गिर ना जाए। मैं बार बार किसी ना किसी शिक्षिका या चपरासी को भेजकर कहलवाती रहती, धीरे धीरे नाचो। इन सब बातों को देखते हुए मैंने विद्यालय में एक मंच के निर्माण करवाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। पर मंच बने कैसे? विद्यालय में जगह तो बहुत थी, पर खर्च कहाँ से आएगा? अधिकारियों को कई बार समस्या लिखकर भेजी, पर कोई सुनने वाला न था। तब मैंने सोचा कि यदि बच्चों से एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम करवाया जाए और उसके टिकट बेचे जाएं, तो धन की व्यवस्था की जा सकती है। पर एक तो वो आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र था, दूसरे शिक्षिकाओं का असहयोग था। गनीमत ये थी कि बच्चे बहुत अच्छे और गुणी थे। वहां की एक शिक्षिका तो लगभग प्रतिदिन मुझ पर व्यंग किया करती थी, ये कहकर कि प्राइवेट स्कूल वाले तो बड़े बेईमान होते हैं। क्योंकि उससे पहले मैं एक सहायता प्राप्त अशासकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थी और पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन होकर जीजीआईसी में आई थी। यद्यपि मैं उस माध्यमिक विद्यालय में भी, शासकीय विद्यालय में भी माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होकर पहुंची थी
और मैंने उससे पहले उस विद्यालय का नाम भी नहीं सुना था, पर था तो वो अशासकीय विद्यालय ही। वे शिक्षिका क्योंकि वहाँ की शिक्षिकाओं की नेता थीं और बच्चों पर भी उनका अच्छा प्रभाव था, अतः मुझे चुप रह जाना पड़ता था। वे स्पष्टतः तो मेरा नाम लेती नहीं थीं, इसलिए कुछ कहना भी संभव नहीं था। ये वही मैडम थीं, जिन्होंने एक बार स्पष्ट कहा था कि सरकार को हम लोगों की पदोन्नति करनी चाहिए थी, नई प्रधानाचार्यों का चयन क्यों करा? खैर, मन में योजना के बनाने के बाद मैंने सभी शिक्षिकाओं को एक-एक कार्यक्रम देने का काम सौंपा। इसके बाद समय सारिणी के प्रत्येक घंटे से 5 मिनट कम करके 45 मिनट का अंतिम घंटा बनाया कार्यक्रम की प्रैक्टिस के लिए। सभी बच्चों को अपने-अपने क्लासरूम में ही प्रैक्टिस करनी थी। अधिकांश शिक्षिकाओं का कहना था कि वे कोई प्रोग्राम नहीं करवा सकती थीं क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था। उन लोगों को मैंने स्वयं गीत, नाटक आदि देकर और उपयुक्त लड़कियां चुनकर दी। उनका काम केवल इतना देखना था कि बच्चे नित्य रिहर्सल करते रहें। एक प्रकार से 8-10 कार्यक्रम मैंने अकेले ही तैयार करवाए। संबंधित शिक्षिका केवल सुपरविजन करती रहीं। कुछ कार्यक्रम बच्चे स्वयं मेरे पास लाए। उनमें थोड़ा संशोधन करके कार्यक्रम को फाइनल रूप दिया गया। लगभग 1 महीने के बाद कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समीक्षा के लिए मैंने 2-3 और शिक्षिकाओं को भी साथ में रखा। समीक्षा के बाद कुछ कार्यक्रम तो स्तरीय न पाए जाने के कारण रद्द करने पड़े, पर अधिकांश प्रोग्राम चयनित हो गए। कुछ कार्यक्रम में कुछ बच्चे बदल दिए गए या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करके उनको सम्मिलित कर लिया गया। इस बीच अड़ंगेबाज शिक्षिका के अड़ंगे चालू रहे। ये सब सरकारी स्कूलों में नहीं होता है, प्राइवेट स्कूलों में होता है। प्राइवेट स्कूल वाले बहुत बेईमान होते हैं, जैसे वाक्य वे कहती रहतीं। पर मैंने उनकी परवाह न करते हुए अपना काम चालू रखा। कुछ अन्य शिक्षिकाएँ भी असहयोग कर रही थीं, पर मेरा सहयोग करने वाले भी कम न थे। विशेषकर अभिभावकों से मुझे बहुत सहयोग मिला। वे मेरे जैसी कर्मठ प्रधानाचार्या के आने से बहुत प्रसन्न थे। मैंने कार्यक्रम का दिन 14 नवंबर अर्थात बाल दिवस को चुना था, ताकि गर्मी की समस्या ना रहे और पंखों की व्यवस्था न करनी पड़े। टिकट छपवाने के स्थान पर विभिन्न रंगों के कार्ड शीट के आयताकार टुकड़े काट लिए गए और प्रत्येक टिकट पर मेरे निजी हस्ताक्षर करवाए गए, जिससे कोई फर्जी टिकट ना बना ले। टिकट का मूल्य बच्चों के लिए 5 रुपए, बड़ों के लिए 10 रुपए और विशिष्ट लोगों के लिए 25 रुपए रखा गया। ये 1990 की बात है। विशेष बात ये थी कि दर्शकों में लड़के या पुरुष बिल्कुल वर्जित थे, चाहे छोटे बच्चे ही क्यों न हों। यहाँ तक कि विद्यालय के चपरासी भी प्रोग्राम नहीं देख सकते थे, जिन्होंने कुर्सियां लगाई थीं और सारी दौड़-धूप की थी। इसी नियम के चलते 2-3 पत्रकारों से भी मेरी लड़ाई हो गई, जो रिपोर्टिंग के नाम पर कार्यक्रम देखना चाहते थे। टिकटों की बिक्री व उससे होने वाली आय का सारा हिसाब-किताब मैंने उन्हीं देवी जी को सौंपा था, जो प्राइवेट स्कूलों का नाम लेकर मुझ पर व्यंग करती थीं। एंकरिंग के लिए 2 शिक्षिकाओं को बड़ी मुश्किल से तैयार किया। किसी एक की भी अकेले मंच संभालने की हिम्मत नहीं थी, पर दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करा। कुल मिलाकर कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। वहाँ की जनता ने इतना अच्छा कार्यक्रम नहीं देखा था। वो भी तब जब सारा कार्यक्रम दिन में यानी शाम होने से पहले ही समाप्त हो गया। यद्यपि ऐसे कार्यक्रमों में अंधेरा होने के बाद ही रौनक आती है, लेकिन वहाँ की परिस्थिति देखते हुए मुझे दिन का कार्यक्रम रखना पड़ा। जनता ने बहुत तालियां बजाईं, अर्थात अभिभावकों ने। कई लोगों ने बच्चों के लिए नकद पुरस्कारों की भी घोषणा की, पर अड़ंगेबाज शिक्षिका ने एक भी पुरस्कार नहीं लेने दिया और बराबर कहती रहीं कि ये सब प्राइवेट स्कूलों में होता है, सरकारी स्कूलों में पुरस्कार नहीं लिए जा सकते। मेरे बच्चे बहुत उदास हो गए, कुछ तो रोने भी लगे। मैंने उन्हें समझाया कि तुम्हारे काम की इतनी प्रशंसा हो रही है, यही तुम्हारा इनाम है। हाँ, मैंने एक
कॉपी सर्कुलेट करवा के सब दर्शकों से उनके ओपिनियन भी लिखवाए। इतने अच्छे रिमार्क्स आए कि मैं बता नहीं सकती। अभिभावकों ने लिखा कि ये तो पहली बार देख रहे हैं इतना अच्छा कार्यक्रम, और इससे पहले कभी नहीं हुआ। अंत में टिकटों की बिक्री से प्राप्त धन से एक बड़े से मंच का निर्माण करवाया गया। इस कार्यक्रम के करने के लिए तो बड़े बड़े तख्त किराए पर मंगाए गए थे और कलाकार भी किराए पर बुलवाए गए थे, पर जब पक्के सीमेंट का मंच बन गया तब सब कार्यक्रम सफलतापूर्वक होने लगे।